इवेंट की शुरुआत करें उन सभी चैंपियन से मिले। तो हम सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट, हमारे चैंपियन, हमारे हाईएस्ट, अगर हम इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट पे आउट जो है उनमें से एक हमारे टॉप 5 हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो वो सिर्फ मोदी केयर के हाईएस्ट स्पिन पे नहीं है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, बल्कि वो आज मोदी में पूरे मोदी केयर कंसल्टेंट जो हमारे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं मोदी केयर एडवाइजरी काउंसिल में मैनेजमेंट के सामने। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे स्मैक मेंबर भी हैं मिस्टर तरुण बजाज जी। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मिस्टर तरुण बजाज जी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर। इट्स ओवर टू यू नाउ सर। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है ना। तो अभी चैलेंज क्या आ रहा है कि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन हमने अभी लाइव इवेंट स्टार्ट कर दिए। लेकिन उसके बावजूद जो ये जूम है ना, ये एक ऐसा जरिया बन गया है कि कहीं भी बैठे हुए हम ना कहीं के भी लीडर्स को मिल पा रहे होते हैं। तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने से लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपका जोरदार पहले से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। और मेरी जर्नी के बारे में यहाँ पर तकरीबन सभी लोग जानते हैं, मैंने कब शुरू किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब जानते हैं आप लोग। और मजे की बात यह है कि आप मेरे बारे में जानते हैं, इज फाइन, लेकिन दुनिया आपके बारे में क्या जानती है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको कौन कब मिल्खा सिंह का नाम देगा या इस इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन कहेगा या कब क्या आपको कहा जाएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं देखता हूं कि बहुत सारे आज थोड़ी सी अलग हटके थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्टोरी मुझे लग रहा है कि हरीश जी सब जानते ही हैं मेरे ख्याल से, बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमारे साथ हैं तो सब जानते ही हैं। तो मैं आज कुछ और बात करूं तो मुझे शायद लग रहा है कि मुझे आपसे कुछ और चीज आज डिस्कस करनी चाहिए, कुछ शेयर करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि हम मोदी केयर में जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, हम सबके लिए मोदी केयर सब कुछ सेम है। मोदी केयर का बिजनेस प्लान सबके लिए सेम है, मोदी केयर का प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, मोदी केयर की फैसिलिटी सबके लिए सेम है, मोदी केयर का मैनेजमेंट सबके लिए सेम है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप आज मुझे मिल्खा सिंह कह रहे हैं तो कोई आपको क्यों मिल्खा सिंह नहीं कह रहा है? मैं हमेशा एक चीज को साथ रख के काम करता हूं कि मेरा इस महीने का लक्ष्य क्या है, मुझे इस महीने क्या करना है, इस महीने मेरा गोल क्या है, और मैं सिर्फ उसके ऊपर जुट जाता हूं। मैंने अपने आप को एक बार बोल दिया कि मुझे मोदी केयर में कुछ भी हो जाए, मुझे मोदी केयर में टॉप में पहुंचना है, तो मुझे पहुंचना है। और उसके लिए वो मेरा गोल, फाइनल गोल हो गया, मेरी जिंदगी का एक गोल हो गया। लेकिन उस गोल को मैं तब अचीव कर पाऊंगा जब मैं इस महीने का गोल डिसाइड करूंगा। मैं इस महीने क्या करने वाला हूँ, इस महीने मेरा गोल क्या होगा, इस महीने मेरा कौन सा टारगेट पूरा होगा, और मैं इस महीने के टारगेट पे फोकस रहूंगा। और फिर अगला महीना जब आएगा तो उस महीने मैं सिर्फ उस महीने के टारगेट पे फोकस रहूंगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जब से काम कर रहा हूं मैंने एक चीज पे बहुत फोकस किया है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं 2022 में मैं वो करने वाला हूं जो अब तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। ये मेरा खुद से चैलेंज है। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं किसी से अपने आप को कम्पीट नहीं करता हूं। कौन फला ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मुझे उसके जैसा करना है, मुझे मुझसे और बेहतर करना है। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा चैलेंज है खुद से। और 2022 मैंने डिसाइड कर लिया, मैं वो करने वाला हूं जो इस इंडस्ट्री में अब तक किसी ने नहीं किया होगा। मैंने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए हम हिंदुस्तान के हर कोने में मोदी केयर को पहुंचा देंगे, और मेरी पूरी टीम हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचेगी। मेरी टीम के लोगों के सपने पूरे होंगे, और होंगे किनके? होंगे उन लीडर्स के जिन्होंने खुद भी ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं करने को तैयार हूं, मैं अपने ड्रीम्स पूरे करके रहूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं अपना हर सपना पूरा करके रहूंगा। फ्रेंड्स, क्या टारगेट है इस साल का? ये साल खत्म कैसे करेंगे? ये महीना
साल में एक बार आता है और अभी आखिरी महीना है इस साल का। अब अगले 11 महीने तक ये महीना नहीं आएगा, आपके पास मौका है। इस महीने आप क्या टाइटल अचीव करके अगले नए साल की शुरुआत करेंगे। दिस इज द लास्ट टाइम ऑफ द ईयर। आप कौन सा टाइटल लेकर के नए साल में प्रवेश करेंगे, ताकि आप ये कह सकें कि मेरा ये 2021 बेहतरीन गुजरा, शानदार गुजरा, जबरदस्त गुजरा। और आप ये कह सकेंगे कि मेरा 2022 शानदार शुरू हो रहा है, जबरदस्त शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, अपने टारगेट लिखिए, अभी बहुत समय बाकी है, बहुत वक्त बाकी है। मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली जितना बिजनेस पहले 27 दिन में होता है, उतना ही बिजनेस अगले 72 घंटे में हो सकता है। 27 दिन के बाद 3 दिन बचते हैं और 3 दिन में 72 घंटे होते हैं। तो जितना बिजनेस पहले 27 दिन में हो सकता है, उतना अगले 72 घंटे में हो सकता है। तो हमारे पास 27 दिन में भी अभी 3-5 दिन 4 दिन बाकी हैं और अगले 72 घंटे भी बाकी हैं। क्या डिसाइड किया है आपने? इस महीने हम क्या करने वाले हैं? कौन सा टाइटल लेके नए साल में प्रवेश करेंगे? अपना 2021 भी धूमधाम से मनाएंगे और 2022 की शुरुआत भी पूरे धूमधाम से करेंगे। आखिरी मौका है। जनवरी में आप जो टाइटल लेंगे वो होगा, लेकिन शुरुआत क्या करेंगे? अगर हम प्लेटिनम हैं और हम प्रेसिडेंशियल बन के नए साल में प्रवेश करते हैं, तो हमारा नया साल में जीबीडी गारंटेड बनाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही धमाकेदार रही। तो मैं जानना चाहता हूं, हमारे में से कितने लीडर्स हैं जो अपने टाइटल बदलने वाले हैं? चैट बॉक्स लिख सकते हैं आप सब, मुझे लिखिए आप सब चैट बॉक्स में, कौन कौन लीडर टाइटल बदलने वाले हैं, कौन अपना नया टाइटल लेकर के आने वाला है। यस नवीन पौड़िया जी, वेरी गुड। यस मुकेश कुमार जी, यस सर, मुकेश कुमार जी टाइटल बदलने वाले हैं। रचित जी टाइटल बदलने वाले हैं। दीपक जी टाइटल बदलने वाले हैं। सुरेंद्र सिंह जी टाइटल बदलने वाले हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। माधवी जी टाइटल बदलने वाली है। इट्स ग्रेट। तोशी देवी जी टाइटल बदलने वाली है। रफ्तार बढ़ाइए थोड़ी। आई एम मोदी के टाइटल बदलने वाले हैं। नवीन सैनी टाइटल बदलने वाले हैं। यस, यही मौका है कुछ कर दिखाने का। जब दुनिया ये कह रही हो ना कि नहीं हो सकता, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, चैलेंजेस हैं, तभी मजा है कुछ करने का। तभी मजा है कुछ करके दिखाने का और दुनिया को दिखाने का कि मैं तो करके दिखाऊंगा भैया, मुझे तो अपनी जिंदगी बदलनी, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी जिंदगी बदलनी। और एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, 100 पीवी फॉर्मूला और 4 फ्रंटलाइन के साथ काम करिए। अपनी 4 फ्रंटलाइन को 100 पीवी करना सिखाइए। यस, आप सब लोगों के टाइटल बदलने वाले हैं। सिर्फ एक चीज पर फोकस करिए। सबसे पहला, मैं और मेरे 4 फ्रंटलाइन, हम 5। ये 5 जब ताकत बनेंगे, 5 जब मुट्ठी बनेंगे, ताकत बनेगी। मैं 100 पीवी कुछ भी हो जाए करूंगा। मैं अपनी 4 फ्रंटलाइन के 100 पीवी कुछ भी हो जाए कराऊंगा। बस यही, इसी चीज पे फोकस करिए और हर किसी को यही करना है। ये 4 भी वही करेंगे। ये 4 भी एक दिन 5-5 बन जाएंगे। टाइटल्स बदलेंगे, इनकम चेक्स बदलेंगे। मेरा ये मानना है कि मोदी केयर में 100 पीवी गलत है, बहुत छोटे हैं 100 पीवी, सिर्फ 100 पीवी। मोदी केयर में मुझे लगता है एक रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए कि जब तक 300 पीवी नहीं करेंगे चेक नहीं मिलेगा। फिर देखिए लोग 300 पीवी भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं और रोज प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। मैं कहता हूं 100 पीवी तो कुछ है ही नहीं। 100 रुपए का प्रोडक्ट सिर्फ अगर रोज रिटेल करने में लग जाए, 30 दिन में 3000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है और 3000 रुपए का प्रोडक्ट कम से कम घर में कंज्यूम हो जाता है। तो 100 पीवी तो बाय डिफॉल्ट हो गए। 6000 रुपए में 120, 115, 100 पीवी बड़े प्यार से हो जाते हैं। कितना मुश्किल है? मुश्किल ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी टीम आए, वो 100 पीवी करे, हम तो 26 पीवी करके काम चला लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। जो हम करेंगे, जो हमारी टीम हमें करता हुआ देखेगी, हमारी टीम वही करेगी। अगर आप ज्यादा बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। आपकी टीम में 1000 लोग हैं, सब 26 पीवी करते हैं। 1000 लोग 26 पीवी, कितना टोटल वॉल्यूम होगा? 26,000, सिर्फ 26,000। लेकिन यही 1000 लोग अगर 100 पीवी करते हैं तो 1,00,000 पीवी होगा। दिस इज द डिफरेंस। 1,00,000 पीवी में इनकम चेक ज्यादा आएगा, 26,000 पीवी में इनकम चेक ज्यादा आएगा। हम बहाने बनाते हैं फ्रेंड्स,
और एक बात याद रखिएगा, बहाने और पैसे दोनों एक साथ नहीं बनाए जा सकते। या तो बहाने बनाएंगे या हम पैसे बनाएंगे। तो अगर हम पैसे बनाना चाहते हैं, यस, घर से निकलना होगा। अपने 100 पीवी करने के लिए घर से निकलना होगा, अपनी टीम बनानी होगी, अपने साथ कुछ खास लीडर्स को, कुछ खास लोगों को अपने साथ बड़ा करना होगा, उनको अपनी ताकत बनाना होगा, उनको बताना होगा कि यस, हम आपके साथ हैं, मोदी केयर मैनेजमेंट आपके साथ है। अभी मोदी केयर लंदन लॉन्च हो जाएगा, यूके में लॉन्च हो जाएगा। किसको फायदा होगा? तो मोदी केयर बहुत बहुत बड़े बड़े धमाके करने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है। आप देखिएगा, बाद में कहीं तकलीफ ना हो, बाद में कहीं परेशानी ना हो, बाद में कहीं ये दर्द ना हो कि यार काश मैं तब कर लेता तो आज मेरी टीम और तेजी से बढ़ती। फ्रेंड्स, 100 पीवी कुछ भी नहीं है। 200 जाइए, 300 जाइए, गो ऑल आउट। पैसा हमें कमाना है, सपने हमारे हैं, ड्रीम्स हमारे हैं। मैं एक बात जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि मोदी केयर में अगर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट भी होगा ना, सिंगल वन प्रोडक्ट, तब भी मैं अपना बिजनेस ऐसे ही दौड़ाऊंगा, तब भी मैं अपना बिजनेस इसी रफ्तार से करूंगा, तब भी मेरा वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ेगा। मैं आज भी नई प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, मैं आज भी नए लीडर्स को ज्वाइन कराता हूं, मैं आज भी नए लोगों के साथ काम करता हूं, आज भी नए लोगों को ज्वाइन कराता हूं। मैं पिछले करीबन इस पूरे महीने में 15 दिन में मैंने दिल्ली के शायद 8 चक्कर लगाए होंगे। मैंने आज भी नई स्पॉन्सरिंग करी है, मैं आज भी उस टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, उस टीम को बड़ा करने में लगा हूं। और देखिएगा, जलवा दिखाएंगे हम। मैं तो करूंगा, कोई करे कोई ना करे, मुझे तो करना है। और अगर यही धुन आप में सवार हो जाए, आप सब में सवार हो जाए, जिसमें सवार हो गई, जिसमें ये धुन जाग गई, कुछ भी हो जाए, मुझे करना है। कोई करे कोई ना करे, मुझे करना है। दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाब बनने से, उसको जीबीडी बनने से, उसके लाखों रुपए इनकम चेक को रोक ही नहीं सकती है। हम बहाने बनाते हैं, ऐसा है वैसा है, लोग सुनते नहीं हैं, लोग करते नहीं हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, आज से 9 साल पहले जब मैं मोदी केयर में आया था, तब बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऑफिसेज नहीं थे, मीटिंग्स नहीं थी, सेमिनार्स नहीं थे, प्रोडक्ट नहीं थे, कॉस्टली थे। हम डरते हैं, हम घर से निकलने से डरते हैं। एक काम करिए, सुबह 9 बजे जूते के फीते बांधिए, घर से बाहर निकल जाइए, आपका बिजनेस चलने लगेगा। मैं तो यही करता हूं, मैं तो आज भी यही करता हूं। मैं कभी घर नहीं रुकता। मुझे रोज बिजनेस करना है, मुझे हर हाल में रोज एक बिजनेस प्लान आज भी दिखाना है। अगर कोई दिन एक चूक गया ना कि मैंने उस दिन बिजनेस प्लान नहीं दिखाया, तो मैं अगले दिन 2 दिखाऊंगा। मैं आज भी वही कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उन लेवल्स को छुएं, उन लेवल्स पर पहुंचे, उन ऊंचाइयों को पाएं, आज बहुत सारे लीडर चाहते हैं तरुण बजाज जैसा बनना। फ्रेंड्स, तरुण बजाज ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो चैलेंजेस झेले हैं, जो मेहनत करी है, वो आप करिए, आप तरुण बजाज से बड़े बन जाएंगे। तरुण बजाज इज नथिंग, आप तरुण बजाज से भी बड़े हो सकते हैं। आप हिंदुस्तान में वो बन सकते हैं जो आज तक कोई हिंदुस्तान में बना नहीं है। हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर आप बन सकते हैं। फर्क यह है कि आप उसके लिए करते क्या हैं, आपका दांव पर क्या लगा है, आपने क्या दांव पर लगाया है। मैंने तो मेरा घर दांव पे लगा दिया था, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा था। मैं जब इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, मैं 2000 रुपए महीने के इनकम चेक पे मैंने घर छोड़ा था। और उस वक्त मेरे घर पे गाड़ी थी, एसेंट जैसी गाड़ियां थी उस वक्त। मैं अपने बिजनेस से, अपने शोरूम से उस वक्त 2.5-3 लाख रुपए बड़े प्यार से कमाया करता था। तो उस वक्त मैंने 2000 रुपए की आमदनी पर मैंने अपना घर छोड़ा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वही दुकानदार रहता तो आज आप में से कोई एक भी व्यक्ति यहां मेरे सामने नहीं बैठा होता। आज कोई मेरे पास नहीं आता, मुझे कोई आकर के नहीं कहता कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। मैं चाहता हूं हम हिंदुस्तान बदलें, हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी बदलें, हम हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाएं।
हम उनके साथ उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद कर सकें, उनके सपनों को पूरा करने का जरिया बन सके। क्या आप तैयार हैं? क्या आप बनेंगे? क्या आप बनेंगे हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा बनेंगे? सिर्फ आप पर निर्भर है। ओनली यू कैन डू दिस। आपको दुनिया की कोई और ताकत नहीं रोक रही है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज रोक रही है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, 9 बजे फीते बांधिए, जूते बांधिए, घर से निकल जाइए। कहां जाएंगे नहीं मालूम, लेकिन निकल जाइए, निकल जाइए घर से बाहर। अब देखिएगा 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, 11वें दिन आपका दिमाग आपको ले जाएगा जहां आपको जाना है। आपका दिमाग चलने लगेगा कि मैं किसको बुलाऊं, किससे मिलूं, कहां जाऊं, क्या करूं, सब आपको मिलने लगेगा। बस निकल जाइए, घर से निकलना जरूरी है। मोदी केयर के लिए मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। और मैं आपको एक और भी बताता हूं कि मैं जब इस इंडस्ट्री में, जब मैं मोदी केयर में जब मैं आया, तो मैं पुरानी कंपनी छोड़ के आया था। मैं वहां से रिजाइन कर चुका था। मुझे 2 महीने हो चुके थे काम ढूंढते हुए, तलाश करते हुए, और मैं खुद मोदी केयर तक पहुंचा था। मैं खुद जब मोदी केयर में पहुंचा, जब मुझे प्रशांत प्रेम जी ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, तो प्रशांत जी ने कहा कि मोदी केयर वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे बताइए, मुझे दिखाइए क्या हो सकता है। मैं प्रशांत जी से मिलने ऑफिस गया, हेड ऑफिस गया। मैं जब वहां पहुंचा, जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे, जब मैंने प्रोडक्ट के प्राइसिंग देखे, जब मैंने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे दिलो दिमाग में घंटियां बजने लगी। यही तो चाहिए था, यही तो ढूंढ रहा था जो मुझे चाहिए था। और मैंने कहा यस सर, मैं आज से ही काम शुरू करूंगा। और मैंने काम शुरू किया। 1 मई 2012 से मैंने काम शुरू किया, और एक कसम खाई थी कि कोई भी ऐसा टाइटल जो मैं अचीव कर लूंगा उसको नीचे नहीं करने दूंगा। दिसंबर 2016 में मैंने ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर टाइटल अचीव किया, और तब से लेकर आज तक नॉट इवन अ सिंगल मंथ मेरा टाइटल कभी नीचे नहीं गया। भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ी। मैं आप सबको भी कहूंगा कि अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी कीमत मांगती है, और कामयाबी सस्ती नहीं मिलती। सक्सेस इज वेरी डिमांडिंग। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, मोदी केयर में तो बहुत आसान है। मैं मेरे 100 पीवी कुछ भी हो जाए करूंगा, और 100 पीवी रुकूंगा नहीं। 200, 300, 400, 500, 600 मैं करूंगा। और मैं कम से कम अपने 4 ऐसे फ्रंटलाइन, मजबूत 4 फ्रंटलाइन तैयार करूंगा जो 100 पीवी हर हालत में करेंगे। बस इतना ही बिजनेस है। फिर ये 4 अगर आपने मजबूत तैयार कर लिए, ये 4 अपने 4 खुद कर ले, तो आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर। नए साल की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी लीडर्स अपना टाइटल जंप करके नए साल में प्रवेश करेंगे, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां। उनके लिए और हम सब के लिए और आप सब के लिए नया साल खूब खुशियां लेकर के आए, और आप खूब नए टाइटल अचीव करें, आपका हर ड्रीम पूरा हो जाए। लेकिन फिर से कह रहा हूं, सक्सेस कीमत मांगती है। आपने अपना क्या दांव पर लगाया है? जितना बड़ा आपने दांव पर लगाया होगा, आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। So wish you all the best and thank you very much, and over to Harish ji. थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच। मैं जब भी आपको सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि आपको सुनता चला जाऊं। मैं भूल गया था कि मैं प्रोग्राम में हूं, और बस मैं आपको सुनना ही लगातार सुन रहा था। मैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जितने लोग सुन रहे हैं, शायद तरुण सर ने, आप तो सर को पहले भी सुना होगा, पर तरुण सर ने जो बात बोली अभी बहुत सिंपल तरीके से बोल गए। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। मैं इतने बड़े मुकाम पर हैं, इतने बड़े ओहदे पे हैं इस टाइम मोदी केयर में, कि सर से अपॉइंटमेंट लेना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए। पर मैं आपको सर की एक बात जो अभी सर ने बोली है, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। रिस्पेक्ट बनाने से आती है। अगर आप रिस्पेक्ट बनाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट मांगने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वो आपने मांगी है, वो ठीक है, आप किसी चीज पर होंगे तो वो आपको सामने से सर बोल दे, वो उसकी मजबूरी होगी। बट वो आपको बाय हार्ट
या सभी लोगों के सामने सर बोले या आपको रिस्पेक्ट दे, वो आपने अर्न की होगी। तो मिस्टर तरुण बजाज जी ने वो अर्न किया है। दूसरी चीज, आज वो मोदी के जिस जैसे उन्होंने कहा, इसी तरीके से आप अपने टाइटल की रिस्पेक्ट करें। तरुण सर ने अपने टाइटल की रिस्पेक्ट की है, इसीलिए आज वो इस बिजनेस के इस मुकाम पर हैं। हम अगर कोई भी टाइटल अचीव करते हैं, मैं कहता हूं मैं डायरेक्टर ही सही, तो मैं उस डायरेक्टर को मेंटेन करूं, उस टाइटल की रिस्पेक्ट करूं, क्योंकि जब मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं तो मेरी रिस्पेक्ट ही मुझे आगे लेके जाती है, तब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब मैं अपने ओहदे की रिस्पेक्ट करता हूं तो ही मेरा और ओहदा मुझे और ताकत देता है उस ओहदे को बढ़ाने में। तो सर की इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ अपने ओहदे की रिस्पेक्ट भी बढ़ाइए। ये टाइटल सिर्फ नाम का टाइटल नहीं है, ये आपकी ग्रोथ का टाइटल है। तरुण बजाज सर तो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुके थे, पर लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आज मोदी केयर के एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं, और हर कोई उसका सदस्य नहीं है, सिर्फ टॉप 20 ही उसके सदस्य बन सकते हैं। और हमें बहुत प्राउड होता है कि मिस्टर तरुण बजाज जी उस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आप सबको। सो इस तरीके से आप भी अपने टाइटल की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, आप भी वहां पहुंच जाएंगे जहां सर पहुंचेंगे। दूसरा सर का एक और एजेंडा, सर बार बार एक चीज बोल रहे थे, स्पीड, माहौल, मोमेंटम बनाना पड़ता है, बनता नहीं है। अगर आप 100 पीवी करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप 100 पीवी का मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। जब आप 100 पीवी का मोमेंटम क्रिएट करेंगे तो वो 200 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो 300 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको क्रिएट करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, बनेगा नहीं, बनाना पड़ता है। और जिस दिन आप बना देंगे उस दिन ये मोमेंटम बन जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर मिस्टर तरुण बजाज जी, जिन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही साधारण तरीके से अपनी बात से आपको रूबरू कराया, और उन्होंने एक मंत्र आपको दे दिया कि 2022 बहुत बड़ा होने वाला है। पर ये 2022 उसी के लिए बड़ा होगा जो घर से बाहर निकलेगा, जो 9 बजे अपने शूज के लेसेस टाई कर लेगा और बाहर निकल जाएगा। तो थैंक यू तरुण सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं आपको पूरे मोदी के परिवार की तरफ से आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाला और हमारे साथ रूबरू हुए।